हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों देखिए, नहा धोकर रेडी तैयार बिल्कुल। और आज है रामनवमी, तो हम करेंगे कन्या। तो उसके लिए फटाफट से अब चलते हैं, हलवा बनाते हैं और सब्जी, उनके लिए पूड़ी और पूरा पूजा का सामान। और ये मैं आ गई किचन में। अब लगेंगे फटाफट, क्योंकि अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी दोस्तों। और बस फटाफट से, क्योंकि आज 10:30 बजे तक का मुहूर्त है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे काम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस समय 4:30 बज रहे हैं और मेघा भी उठ चुकी है और उसने मोर्चा संभाल लिया है पोंछा लगाने का। झाड़ू तो वैसे मैंने लगा दी थी, लेकिन थोड़ी सी हेल्प करवा रही है मेघा। वैसे आज उसका पेपर भी है बायो का, तो उसने मेरी थोड़ी सी हेल्प की है, पोंछा लगा दिया है। ये बहुत बड़ी हेल्प थी, इतने बड़े घर की साफ़ सफाई करना सुबह और फिर ये किचन का सारा काम। तो जब तक वो पोंछा लगा रही है और अपना लेक्चर भी ले रही है, जो कि इस टाइम चल रहा है उसका ऑनलाइन लेक्चर, क्योंकि सुबह 4 बजे से शुरू हुआ था वो और शायद मेरे को 5:30 बजे तक चलेगा। और मैं लगा रही हूँ इस टाइम बर्तन, जो कि मेरे रात के धुले हुए रखे थे। मैंने रात को ही किचन साफ़ कर दी थी, बर्तन सारे धो दिए थे, क्योंकि सुबह के लिए कोई भी काम ऐसा ना रहे जो कि मुझे लेट कर दे। तो मैंने वही बर्तनों को किया सेट, सबसे पहले किया बर्तनों को सेट और अपनी साड़ी को लपेटा, क्योंकि साड़ी पहन के एक तो काम नहीं हो पाता है। सूट पहना होता तो काम हो जाता है, लेकिन सोचा कि आज माता रानी की पूजा करेंगे, नौ दुर्गे का अंतिम दिन है, आज नवमी है, तो चलो साड़ी पहनते हैं। तो मैंने पहनी साड़ी और ये मैं लग गई सब्जी धोने के लिए, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों बनाएंगे आज हम अपनी सब्जी, क्योंकि सब्जी में लगने वाला है बहुत टाइम। कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 घंटे सब्जी लेगी, क्योंकि अनकुट की सब्जी है, बहुत टाइम लगता है। और अभी इसको जो मैंने धोया है, ये कम से कम आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इसको 3 बार सब्जियों को धोया है, क्योंकि इसमें इतनी कई तरह की सब्जियां मिक्स होती हैं, तो किसी में किस कसाट होती है, क्या है, मिट्टी विट्टी तो कुछ पता नहीं। तो इसलिए मैंने सब्जियों को बहुत अच्छे से वॉश किया, इसमें मेरा बहुत समय गया। और ये मैंने देखिए दोस्तों कढ़ाई चढ़ा दी है, बड़ी वाली अपनी लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें कि मैं हर बार सब्जी बनाती हूँ। तो वही, और इसका टेस्ट बड़ा ही अमेजिंग आने वाला है, क्योंकि जो मेरी सब्जी है लोहे की कढ़ाई में बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है। तो ये मैंने बस इसको चढ़ा दिया है गैस पे और साथ के साथ रख देती हूँ मैं चना उबलने के लिए। 2 काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। और टमाटर मैंने काट लिया है। और दोस्तों एक काम और हो गया है कि मेरी मिक्सी ख़राब है। और आप ये समझिए, अगर किचन में आपके मिक्सी ग्राइंडर वगैरह ये सब चीज़ें ख़राब हैं, तो आपका काम बढ़ने वाला है, क्योंकि इनके बिना तो किचन में काम होना ही नहीं है। तो चलिए, वो जो बात है वो तो अब जो है करेंगे जैसे हम मैनेज। और ये मैंने अपनी मसालदानी का खोला पिटारा और निकाला इसमें से अपना मसाला। और देखिए दोस्तों, देखिए मैं कितना सारा सारा मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि सब्जी है ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने जो भी मसाला लिया है वो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि सब्जी ज़्यादा है तो इसीलिए। दाल साग का मसाला भी ज़्यादा डाला है, गरम मसाला भी, हल्दी धनिया मिर्च, जो भी मैं अपने मसाले डालती हूँ। और तब चीज़ ज़्यादा डलेगी, खटाई से लेकर नमक तक, क्योंकि सब्जी में टेस्ट जब ही आएगा अनकुटकी में जब थोड़ा सा हमारा मसाला तेज़ रहेगा। मसाले को मैंने 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया है, जिससे कि पानी में अच्छे से वो फ्रेश हो, फूल जाए। और ये मैंने डाल दिया कढ़ाई में बहुत सारा जीरा। और उसके बाद ही मेरा मसाला भी सेट हो गया था, तो ये मैंने डाला मसाला कढ़ाई में। और अब मेरी सब बनने लगी, सब्ज़ी शुरू हो गई बनना। तो ये मैंने उठाई अपनी करछी और इसमें गोल 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 घुमाई। और घुमाने के बाद में अपनी करछी को मैंने उसी में छोड़ दिया। और दोस्तों देखिए, जब हम काम करते हैं जल्दी में तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ये मेरा रह गया था अदरक डालना, जो कि आपने देखा मैंने अभी अदरक डाला, इसमें घिस के अदरक डाला। और ये मैंने डाल दी इसमें बहुत सारी मेथी, कसूरी मेथी। इसके बिना दोस्तों अनकुट की सब्ज़ी बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि इसकी खुशबू की बात ही अलग है। देखिए कितना अच्छा मसाला, एकदम बढ़िया, देखने से ही लग रहा है कि हाँ सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो ये मैंने इसमें डाले टमाटर, और टमाटर को गलने के लिए मैं अभी छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। और इसमें वही डालूँगी दोनों तरह के नमक, काला नमक, सादा नमक। और नमक डालूँगी मैं बहुत बहुत सारा इसमें, क्योंकि बताया ना आपको सब्ज़ी ज़्यादा है, तो बस। तो ये मैंने ले लिया नमक, देखिए कितना सारा, निकालती गई निकालती गई निकालती गई। और ये मैंने ढक्कन भर के डाल दिया, अंदाज़ा है भाई इतने में हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब डालते हैं काला नमक। ये मैंने खोला इसका भी। और ये बड़ी बड़ी 2 चम्मच भर के मैंने डाले काले नमक के, ब्लैक सॉल्ट। और अब हमारी सब्जी का मसाला बस धीमे धीमे 10 मिनट तक होगा, अच्छे से गलेंगे टमाटर। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी जो सब्जियां हैं वो,
जब तक मसाला होता है दोस्तों तब तक और काम कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 4 नींबू, जो कि मैं डालूँगी इस सब्ज़ी में। तो वो ये मैं नींबू निचोड़ कर रखे दे रही हूँ जब तक, क्योंकि वही काम कहते हैं ना, हाथ रुकना नहीं चाहिए, करते रहो कुछ ना कुछ, तो वही चीज़। और साथ के साथ मेरा चना भी उबल चुका है, सब्ज़ी छुक रही है, हलवा रह जाएगा, आटा रह जाएगा, और मेघा इस टाइम पड़ रही है। और ऐसा नहीं है, हस्बैंड भी उठ चुके हैं तो वो भी अपने नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं कि चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, अगर वो टाइम से नहा लेंगे तो पूजा वगैरह का सामान कर देंगे। तो ये मैं देखिए मसाले को एकदम अच्छे से मेल्ट कर, बिल्कुल इसको बिल्कुल घिस घिस के मसाले को अच्छे से भून रही हूँ। और ये मेरा कुकर से हाथ हट रहा था तो मैंने इसको सबसे पहले हटा के फेंका, हटाओ तुम यहाँ से। और सबसे पहले अब मैंने ले ली अपनी सब्जी हरी वाली, वही अनकुट की, जो मैंने मिक्स रात को काट कर रखी थी, अच्छे से इसको वॉश किया और अब मैंने इसको कढ़ाई में चढ़ा दिया। देखिए दोस्तों कितनी सारी सब्जी है, चलने में नहीं आ रही एक बार में, अब ये 2 बार में मुझे चलानी पड़ेगी। और अभी भी इसमें आलू नहीं डला है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये केवल हरी सब्जियां ही हैं इस टाइम, इसमें आलू नहीं डला है। आलू मैं बाद में डालूँगी जब थोड़ी सी हमारी सब्जी गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तब उसमें आलू डल पाएगा, उससे पहले आलू नहीं डल पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसमें डालते हैं आलू और लगा के रख देंगे आटा। तो ये देखिए मैंने धो दिए अच्छे से आलू, और ये मैंने आलूओं को अभी चलाया नहीं है क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है, कहाँ चलाऊँ, बिल्कुल भी इसमें कड़छी चल नहीं पाएगी। तो बस वही मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए। जब हमारी सब्ज़ी अच्छे से कहते हैं दब जाएगी, डाउन हो जाएगी, तब मैं इसको चलाऊंगी। और इसको मैंने कवर कर दिया है बड़ी वाली परात से, क्योंकि थाली तो आ नहीं पाती, तो मैंने निकाली अपनी बड़ी परात, उससे उसको ढक दिया। और अब मैंने निकाल ली अपनी सूजी और उसका मैं बनाने लगी हलवा। हलवे में लगता है दोस्तों बहुत टाइम, लेकिन आपको लग रहा होगा कि जल्दी बन गया, ऐसा नहीं था, हलवे में बहुत टाइम लगता है। तो ये मैंने सूजी को कोर लिया और अच्छे से देखिए मेरी सूजी ब्राउन हो चुकी है और हलवा बनकर बस अब 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट हलवे में ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैंने डाली इसमें भर भर के कटोरियों से शक्कर, देखिए। तो हलवा हमारा बन रहा है, रेडी हो रहा है। जब तक मैं इसकी निकाल के मेवा कर लेती हूँ तैयार, क्योंकि अभी इसमें मेवा डाल देंगे हम साथ के साथ, तो थोड़ा सा हमारी मेवा है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये मैंने ले लिए हैं काजू और दोस्तों गोला और तो गाइस चलिए अब लगा कर रख देते हैं आटा। हलवा बन चुका है और सब्जी हमारी बन रही है और इस टाइम मैं लगा रही हूँ आटा। और दोस्तों मेरे हाथों में हो रहा है बहुत दर्द, देखिए मैं कितनी मुश्किल में आटा लगा पा रही हूँ, क्योंकि आटा वैसे मेघा लगा देती थी, लेकिन उसका आज पेपर है तो इसलिए थोड़ा मैंने उससे नहीं कहा करने के लिए। और ये देखिए सब्जी हमारी बनकर हो रही है तैयार, देखिए बन चुकी है। वैसे तो बस थोड़ा सा इसका ये जो आपको दिख रहा है इसमें पानी सा, वो बस ख़त्म हो जाए। और देखिए मेरी गैस का हाल, कितनी बुरी तरह से गैस मेरी गंदी हो चुकी है। चलिए वो तो मैं साफ़ करूँगी अभी जैसे मेरी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। और ये मेरा हलवा भी बिल्कुल बनके हो गया रेडी तैयार। और बस अब मैं निकाल लेती हूँ माता रानी के पूजन के लिए, 9 पूजन के लिए अठ्यावरी, और जो मैं मंदिर जाऊँगी उसके लिए पूड़ियाँ बस। और इस टाइम हस्बैंड कर रहे हैं तैयारी पूजा की, तो वो पूजा में सामान लगा रहे हैं और मैं यहाँ पर किचन में काम कर रही हूँ। और मेघा इस टाइम नहाने चली गई है, क्योंकि अब वो मंदिर में पूजा हमारे साथ करेगी और मंदिर जाएगी, फिर कन्याओं को बुला के लाएगी और फिर वो जाएगी पेपर देने। तो इसलिए थोड़ा अब हम करेंगे फास्ट काम। और ये मैंने अपनी पूजा की पूड़ियाँ देके सेकना कर दिया स्टार्ट। तो ये मेरी पूड़ियाँ सिक रही हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर में। पूड़ियाँ सिक चुकी हैं पूजा करने के लिए। और ये बैठी हुई हैं हमारी माता रानी और ये हमारे जवारे, जो कि देखिए इस साल मुझे लगता है मेरे जवारे हर बार से थोड़ा सा सही हुए हैं, टच वुड, लेकिन हर बार तो नहीं हो पाते थे। तो ये आ गई 11, हमने कंडिया जला ली है और अब हम बैठ गए पूजा करने के लिए। छोटा सा हमारा वही हवन 11-11 आहुति वाला लगाएंगे और पूजा करेंगे और मंदिर जाएंगे। फिर जब तक कन्या आ जाएंगी तो फिर हम कन्याओं को भोग लगवाएंगे, कन्या खा के अपने घर में राजी खुशी जाएं। तो दोस्तों देखिए कन्या हमारे घर आ चुकी हैं और ये कन्याओं ने अपना ले लिया है
घर में स्थान। और इस समय मैं कन्याओं के चरण धुलवा रही हूँ। देखिए ये कन्याओं के चरण धुल रहे हैं, कन्याएं बैठी हुई हैं हमारी, और ये आ गए हैं हस्बैंड भी साथ में कन्याओं के चरण धुलवा रहे हैं। और अब मैं लगाऊंगी इनके, पहले चरण धुल जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले पैरों में रंग, फिर इनका होगा तिलक, प्रॉपर पूजा होगी। टाइम तो खैर कम है आज, क्योंकि आज जो कन्या लंगुरा हैं वो 10:30 बजे तक ही हैं, 10:27 तक। तो जल्दी जल्दी तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कन्याओं को और जगह भी भाई जाना है। आज तो इनकी चांदी चांदी है, क्योंकि आज तो ये रुकने वालों में से नहीं है। आज तो इनको बहुत, इनके थैले भर जाएंगे भैया, बैग भर जाएंगे, क्योंकि कन्या है छोटी छोटी, इनको मिलेंगे गिफ्ट्स। तो ये मैंने इनके लगा दिया पैरों में रंग, और मेगा लगा रही है प्लेटें। ये देखिए प्लेटें लगा रही है। हमारी मेगा का काम ऐसा ही है, वो हाथ में पकड़ा रही है, उन्हें नीचे नहीं रखी। उसका कुछ भी है, वो कुछ भी कर सकती है, उसका कुछ नहीं पता। और ये देखिए भाई लंगुराओं को तो आना बंद ही नहीं हो रहा। और इस टाइम मेरे घर में आंगन वैसे मेरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो भी छोटा पड़ गया था। इतने बच्चे हो गए थे, इतनी कन्या लंगुरा हो गए थे कि हमें इनको दोबारा भी बिठाना पड़ा और दोबारा भी देना पड़ा इनको खाना और गिफ्ट्स वगैरह। तो बहुत सारे बच्चे हुए। और देखिए फ्रेंड्स, अब बच्चे हैं भाई, तो हम कन्या लंगुरा आए हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बड़े भाग्य से ये हमें समय मिलता है। और आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहाँ इतना हो पाता है। बड़े बड़े शहरों में तो ये बिल्कुल ये चीज़ें बंद सी हो गई हैं। अब हमारे यहाँ तो फिर भी कन्या लंगुराएँ जो हैं अच्छे से हो रहे हैं, अच्छे ढंग से खा रहे हैं भाई। वहाँ तो बेचते भी नहीं हैं कुछ लोग तो, और वही मंदिर में ले जाते हैं, टिफ़िन में बस दे आते हैं। तो मैं अपने घर की कन्या करके ये मैं पहुँची अजीत वाले घर पे। और देखिए ये हमारे दूसरे वाले घर पर भी कन्या लंगुरा हो रही हैं। ये कन्या हमारी यहाँ पर भी हैं। तो फ्रेंड्स, नवदुर्गे बहुत अच्छे से बीते, बहुत अच्छे से पूजा हुई, मन को बड़ा सुकून मिला। कहते हैं ना, जब नवदुर्गों की पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है तो मन को बड़ा तसल्ली मिलती है। पूरे 9 दिन विघ्न बाधा के हमारे पूरे हो गए अच्छे से। और देखिए कन्या लंगुरा भी खा लिए। और अब मैं इस ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।